अच्छा, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं। अभय जी, स्वागत है आपका। और ये इंडिया टीवी CNX का सर्वे है, मेरे ख्याल से आंकड़े आप देख पा रहे होंगे। अभी हम नहीं देख पा रहा हूं, बिल्कुल मेरे सामने स्क्रीन नहीं है सौरभ जी। अच्छा, मैं आपके लिए आंकड़े पढ़ देता हूं। 4 रीजन की हम बात कर चुके हैं, आधा सर्वे आ चुका है। 224 में से 112 सीटें कांग्रेस पार्टी ने 112 में से 59 सीटों पर जीत सकती है, हमें ऐसा लगता है। बीजेपी 49 पर, 49 बीजेपी, 59 कांग्रेस। और अभी हम बात करेंगे ओल्ड मैसूरू की 62 सीटों की और बॉम्बे कर्नाटक की 50 सीटों की। ये दोनों रीजन आना अभी बाकी हैं। और अभी तक जितना सर्वे आया है, इसमें ग्रेटर बेंगलुरु में बीजेपी आगे आगे हमें दिखाई दी है। हैदराबाद कर्नाटक में आप बिल्कुल एक तरफा लीड करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमें आगे दिखाई दी है। तो ये अभी तक का सर्वे है आपके लिए। सेंट्रल कर्नाटक में आप और बीजेपी लगभग बराबर हमें दिखाई दे रहे हैं जी। अब सवाल यह है कि सौरभ जी देखिए, व्यापक जी अभय जी, सवाल यह है कि यहां जैसे हर्षवर्धन जी बैठे हैं, उनका कहना है कुछ भी कर लें दोनों पार्टियां, पूर्ण बहुमत की लड़ाई तो कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। सवाल केवल उस फुल मेजॉरिटी मार्क के नजदीक पहुंचने का है। देखिए, स्वाभाविक है हर्षवर्धन जी, जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है तो उनका वक्तव्य यही होगा, क्योंकि थोड़ा सा उनका इंक्लिनेशन भाजपा की तरफ होता है। जितने सर्वे आए हैं उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी बहुत आगे है, पूर्ण बहुमत से भी बहुत आगे जा रही। सारे सर्वे 3 दिन से ओपिनियन पोल चल रहे हैं। सिर्फ एक कोस्टल कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करने की चुनाव को कोशिश करेगी। बाकी ओल्ड मैसूर का जो रीजन है वहां भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बेंगलुरु का जो अर्बन एरिया की जिन 26 सीटों की आप बात कर रहे हैं, वहां पर पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था। और इस बार आज ही जहां वहां रैली थी, अमित शाह साहब कहते हुए सुनाई दिए। एक चैनल ने, एक एजेंसी ने ट्वीट किया था, वो ट्वीट डिलीट कर दिया कि लोग ही नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिलें दिखाई दे रही है। तो ये परिलक्षित कर रहा है कि जो भीषणतम 40% का भ्रष्टाचार था उसका व्यापक असर हो रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप नहीं लगाया था, ये 13,000 स्कूलों के संगठन रुक्सा ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जी 30 से 40% कमीशन गरीब बच्चों के एडमिशन में मांगा जा रहा है। संतोष पाटिल, खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ने आत्महत्या कर ली चिट्ठी लिखते लिखते प्रधानमंत्री जी से कि मेरे जैसे छोटे कॉन्ट्रैक्टर से 40% कमीशन मांगा जा रहा है। उसने आरोप ईश्वरप्पा पे लगाया था। प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं ईश्वरप्पा से बात की, संतोष पाटिल से करने की अपेक्षा। केम्पन्ना जो 80 वर्ष के ठेकेदार थे, ठेकेदार एसोसिएशन के, कर्नाटका में, समूचे कर्नाटका में आंदोलन हो रहा था। उस 80 वर्ष के कॉन्ट्रैक्टर और उनके 4 साथियों को जेल में डाल दिया भाजपा ने, करप्शन पर कार्रवाई करने की अपेक्षा। एमटीबी नागराज जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, वो कैमरे पर कहते हुए सुनाई दिए कि 70 से 80 लाख रुपए पोस्टिंग के लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक का ऑडियो टेप जारी हुआ जिसमें वो 15 लाख रुपए पोस्टिंग के लिए ले रहा है। पीएसआई का बड़ा स्कैम हुआ है। तो मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी उबर नहीं पाई, वहां पर रोजगार के अवसर सृजित नहीं किए, महंगाई की आग में झोंक दिया गया, भीषणतम भ्रष्टाचार। तो ऐसा कोई अवसर दिखाई नहीं देता समूचे कर्नाटका में। रीजन वाइज आप उठाकर देखेंगे। और एक बात और बता दूं, भाजपा को आज तक कर्नाटका में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पिछली दफा भी जो चुनाव हुए थे, हमारी सीट जरूर कम रही 78 के आसपास, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा फिर भी भाजपा से ज्यादा था। जी ठीक है, अजय आलोक जी सुन रहे थे आपके पूरे आरोप पत्र को। जी अजय जी। नहीं, मुझे तो याद हो गया है, पता नहीं आप लोग को याद हुआ है कि नहीं। ये कांग्रेसी पिछले 30 दिन से एक ही रट लगा रहे हैं। तो 2 चीज भूल गया भाई जी, मैं याद दिलवा देता हूं। 2500 करोड़ लगते हैं मुख्यमंत्री के लिए ना, 1000 करोड़ मंत्री बनने के लिए, वो भी याद लगा देते यार। अरे मतलब इन लोग की जबान नहीं कटती है बोलते हुए। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री खुद एडमिट कर चुका हो कि भैया 85% का करप्शन मेरे यहां है, पहला प्रधानमंत्री। दूसरा प्रधानमंत्री उस पार्टी का कहता है कि कोalition गवर्नमेंट चलाने में सहयोगियों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है भ्रष्टाचार से। ये हमको कह रहे 40% की सरकार। अरे मतलब चुनाव लड़ना है, मुद्दों पे लड़िए। हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो उसका मतलब यह है कि 60 वर्ष तक आप थे डबल इंजन में कर्नाटक में, केंद्र में भी आप, कर्नाटक में भी आप। क्यों नहीं विकास की रफ्तार बढ़ाई या क्यों नहीं विकास का पैमाना बढ़ाया? ये हमने करके दिखाया है। और उस काम की बदौलत हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं। अमित शाह जी की बातें बड़े जल्दी सुन लेते हैं। कान वान लगा दिया है क्या वहां पे? 24 घंटा अमित शाह की बातें सुनते रहते
तो बहुत सारी हरकतें नहीं करते जो अभी तक करते आ रहे। अब दूसरी बात और सुनिए कान खोल के, एक पोल सर्वे 2 पोल सर्वे देख के खुश होते रहिए। 2018 में भी इसी तरह खुशी हो रही थी ना पोल सर्वे देख के। नतीजा क्या हुआ? सबसे बड़े दल हम ही बन के आए, 2% वोट आपके ज्यादा थे। लेकिन जब 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही होती हैं तो परसेंट ऑफ वोट 2% to 4% भी होता है ना, तो स्विंग दूसरे पार्टी का बहुत ज्यादा होता है। अब मैंने बोला था, मैं जानता हूं सौरभ जी कि आपका सर्वे कल शाम तक हो रहा है, मैंने कहा था तेल गर्म होने दीजिए, और तेल जब खोलता है ना तो बाकी तब पकता है। और तेल खोलना तो आज से शुरू हुआ है, आज कल परसों 10 को देखिएगा चुनाव कैसे कितना प्रतिशत होता है, और 13 को नतीजे आएंगे, तब अभय जी के साथ फिर दोबारा बैठूंगा 13 को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।